में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, व्हाट डू मीन बाय द स्विचिंग। स्विचिंग क्या होता है और क्या उसके टाइप्स है। प्रीवियस वीडियो में हमने स्विचिंग की टाइप्स तो नहीं, बस उसकी इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस किया था कि स्विचिंग एग्जैक्टली होता क्या है, कैसे ये काम करता है, और सिर्फ नेम्स को डिस्कस किया था कि कौन से टाइप्स होते हैं। आज उसके टाइप्स को हम डिस्क्राइब करेंगे, ब्रीफली रीड करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ स्विचिंग विच इज सर्किट स्विचिंग। अब सर्किट स्विचिंग क्या होता है? In circuit switching, there is a dedicated communication path between the sending and receiving device. देखिए, अब स्विचिंग का जो मेन वर्क होता है वो हमने क्या डिस्कस किया था कि जिस टाइम पर सेंडर और रिसीवर के बीच में डेटा ट्रांसमिट होगा, उस टाइम पर जो हमारे पैकेट्स हैं वो नोड्स को स्विच करेंगे, फर्स्ट नोड से सेकंड नोड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ नोड, इस तरह। तो अभी तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे नोड्स को स्विच कर रहे हैं। स्विच करने के बाद लास्ट जो फाइनल डेस्टिनेशन उनकी होगी वो रिसीवर होगा, इसी को हम स्विचिंग बोलते हैं। तो स्विचिंग के जो सर्किट वाला टाइप है, इसके अंदर क्या होता है, इन सर्किट स्विचिंग देयर इज अ वेरी डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ। यहाँ पर एक पाथ पहले से ही बना दिया जाता है कि जितने भी नंबर ऑफ पैकेट्स आएंगे वो सेम पाथ से आएंगे सेंडर और रिसीवर के बीच में। सपोज कि सेंडर है ए, रिसीवर है बी, सेंडर है ए, रिसीवर है बी, दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन पाथ इस्टेब्लिश हो जाएगा परमानेंट के लिए, जब तक वो ट्रांसमिशन चलेगा। ठीक है, सेंडर और रिसीवर के बीच में जब तक ट्रांसमिशन चलेगा तब तक एक पाथ सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद क्या होगा, जितने भी नंबर ऑफ पैकेट्स आएंगे, सेंटर ने चाहे 1 पैकेट सेंड किया, 2 किया, 10 किए, 1000 किए, या कितने भी नंबर ऑफ पैकेट्स को सेंड किया, वो सब के सब पैकेट्स एक सिंगल पाथ को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक डेडिकेटेड पाथ को फॉलो किया जाता है। अब यही कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो, आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा हो, तो ये सेम कॉन्सेप्ट डेडिकेटेड पाथ वाला टीसीपी में भी यूज होता है, टीसीपी प्रोटोकॉल्स में। और कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है कि वहां पर एक पहले से ही प्री डिफाइंड पाथ बन जाता है, डेडिकेटेड पाथ, जिसके थ्रू डेटा ट्रांसमिट किया जाता है सेंडर से रिसीवर के बीच में। तो सर्किट स्विचिंग, टीसीपी और लास्ट कनेक्शन ओरिएंटेड, इनका कॉन्सेप्ट ये सेम ही रहता है। ठीक है, अगर आप देखिए प्रीवियस वीडियोस में भी चाहे सर्च करके देखिए, सेम ही कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। बट ये है कि एक टॉपिक अलग है, वो टॉपिक अलग है, कॉन्सेप्ट सेम है। तो डेडिकेटेड पाथ इज कनेक्टेड द सीक्वेंस ऑफ द लिंक बिटवीन द स्विचिंग नोड्स। इसमें क्या होगा, जो डेडिकेटेड पाथ है सेंडर और रिसीवर के बीच में, वो कनेक्ट होगा सेंडर से भी और रिसीवर से भी। तो जितने भी नंबर ऑफ पैकेट्स ट्रांसफर किए जाएंगे नोड टू नोड, फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, फिर सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ नोड, इस तरह, तो वो सीक्वेंस को बनाकर रखेगा। अगर सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस 1 2 3 4 ही हो, सीक्वेंस 31 32 35 67 इस तरह से भी हो सकता है। वो ये देखेंगे कि इस सेंडर और इस रिसीवर के बीच में कौन से नोड्स ऐसे पड़ते हैं, कौन से नोड्स हैं जिसको हमें ट्रैवर्स करना है, और उसके अंदर से भी सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा जिसे हम ट्रैवर्स करें, कॉस्ट भी कम लगे और पैकेट जो है वो जल्दी डिलीवर हो जाए विदाउट एनी एरर्स। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह से सीक्वेंस होगा। सीक्वेंस किसी भी तरह से हो सकता है, बट सीक्वेंस की मीनिंग ये क्या कह रहा है कि अगर फर्स्ट वाला पैकेट 31 32 67 47 इस तरह से गया है ना, तो जितने भी नंबर ऑफ पाथ जाएंगे, जितने भी नंबर ऑफ पैकेट्स ट्रांसफर होंगे, वो सब इसी को फॉलो करेंगे। 31 32 67 42 31 32 67 42 सेम पाथ को ही वो फॉलो करेंगे और लास्ट रिसीवर तक पहुंच जाएंगे। एक कन्वेंशनल टेलीफोन नेटवर्क where a dedicated path is set between the caller and the call party for the duration calling. टेलीफोन कॉलिंग is an example of the circuit switching. हाँ जी, तो अब ये बता रहे कि जो सर्किट स्विचिंग है उसका एक एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं सर्किट स्विचिंग का। सबसे इजी एग्जाम्पल है टेलीफोन सिस्टम। अब देखिए, क्या जैसे किसी को कॉल करते हैं, सिंपल, आपको किसी से बात करनी है तो आप उसे कॉल करेंगे या फिर मैसेज करेंगे। अगर आप मैसेज नहीं करना चाहते, डायरेक्ट कॉल करना चाहते हो तो कॉल ही करोगे। जिस टाइम पर आप किसी पर्सन को कॉल करें, सपोज आप है ए और आपका फ्रेंड है बी, ठीक है, हमने डोनेट करने के लिए बता दिया जिससे हमें ये समझ में आया कि कौन सा पर्सन क्या है। अब विजुअली तो हमें दिख नहीं रहा, थ्योरेटिकली हमें पढ़ना है तो थ्योरेटिकली भी कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए ना। तो सपोज करो कि आप जो पर्सन है वो ए है और जिस फ्रेंड को आप कॉल करना चाहते हैं वो बी है, ठीक है। अब ए ने बी से टेलीफोन करना है, यानी कॉल करना है टेलीफोन सिस्टम के थ्रू। तो टेलीफोन सिस्टम क्या करता है, अगर ए ने बी को कॉल कर दिया
तो जब तक उन दोनों के बीच में बातें चलेंगी, जब तक वो फोन चलेगा, 10 मिनट चले, 5 मिनट चले, 1 सेकंड चले, कितनी भी देर तक चले, तब तक वो एक डेडिकेटेड पाथ से ही वर्क करेगा। जो हमारी वॉइस ट्रांसफर होगी पैकेट में या किसी भी प्रोटोकॉल के थ्रू यूज करके, वो सेम पाथ को ही फॉलो करेगी। बार बार चेंज नहीं होंगे लिंक्स, बार बार नोड चेंज नहीं होंगे। आपने कई बार देखा है कि जब हम बात कर रहे होते हैं फोन पे, बीच में कुछ ना कुछ नॉइज आता है या फिर क्रॉस कनेक्शंस हो जाते हैं। हमने फोन किसी और को किया, सेम नंबर पे वो फोन किसी और को कॉल लग गया। हम सेम नंबर पे फोन कर रहे हैं, जो नंबर है नंबर ठीक है, लेकिन फिर भी वो कॉल आगे फॉरवर्ड हो रहा है किसी के पास। ये वाली तो मिस्टेक्स होती रहती, नॉर्मल है, कई बार हो जाता है। इसीलिए जो फोन सिस्टम है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है सर्किट स्विचिंग का, कि फोन सिस्टम में क्या होता है, जब तक कॉल ड्यूरेशन चलेगी, जब से कॉल स्टार्ट किया और जब तक कॉल एंड किया, इस पूरी की पूरी ड्यूरेशन में एक सिंगल पाथ को ही हमारी जो वॉइस है वो फॉलो करेगी। ठीक है, इसलिए टेलीफोन सिस्टम जो है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर एक डेडिकेटेड पाथ बन जाता है। कॉलर यानी जिसने कॉल किया है, और कॉल्ड जिसको कॉल किया है। कॉलर पार्टी कौन है? ए। कॉल्ड पार्टी कौन है? जिसको फोन किया गया, बी, जो ए का फ्रेंड है। तो उन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक डेडिकेटेड पाथ बन गया कॉलर टाइम पे। जब तक कॉलर ड्यूरेशन रहेगी वो डेडिकेटेड पाथ को ही फॉलो करेंगे। कम्युनिकेशन बाय द सर्किट स्विचिंग टेक्स प्लेस द 3 फेजेस ऑफ द ऑपरेशंस। जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं सर्किट स्विचिंग में, तो ये 3 फेजेस को फॉलो करते हैं। वही 3 वे हैंडशेकिंग मेथड। 3 वे हैंडशेकिंग मेथड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हर जगह देखोगे ना, मोस्टली उसको यूज किया ही जाता है। जहां पे भी टीसीपी का कॉन्सेप्ट यूज होगा, वहां पे 3 वे हैंडशेकिंग मेथड यूज होगा ही होगा। कनेक्शन ओरिएंटेड में भी हुआ, टीसीपी में भी हुआ, और भी बहुत सारे ऐसे हमने प्रोटोकॉल्स देखे हैं जहां पर 3 वे हैंडशेकिंग मेथड का यूज होता है। अगर आपने सीएन की प्लेलिस्ट देखी होगी पूरी, फर्स्ट से लेकर एंड तक, यहाँ तक आपने जितनी वीडियोस देखी हैं, तो आपको पता होगा कि कहाँ कहाँ पर हमने 3 वे हैंडशेक का मेथड यूज किया है। तो फर्स्ट वाली जो 3 वे हैंडशेकिंग मेथड है, इसमें फर्स्ट फेज कौन सा आता है? सर्किट इस्टेब्लिशमेंट। बस देखिए, आप पहले वहां पे कनेक्शन हम यूज कर रहे थे, सिर्फ इतना सा फर्क है। यहाँ पर जो फर्स्ट वाला स्टेज आता है वो सर्किट इस्टेब्लिशमेंट है, कि आप सर्किट बना रहे हैं। लेकिन बात में तो थोड़ी सी ना लैंग्वेज चेंज हो जाती है, टॉपिक सेम ही रहता है। आप देखिए, पहले इस्टेब्लिश हो रहा है, फिर डेटा ट्रांसफर हो रहा है, उसके बाद डिस्कनेक्ट हो रहा है, फिर टर्मिनेट हो रहा है। वही चीज हम वहाँ पे यूज करते थे, बस वहां पे हम कनेक्शन वर्ड का यूज करते थे क्योंकि कनेक्शन बनाया जा रहा था। यहाँ पर सर्किट बनाया जा रहा था, हम सर्किट वर्ड का यूज करें। सर्किट को स्टैब्लिश करना, फिर उसके बाद डेटा को ट्रांसमिट करना, देन लास्ट में सर्किट को डिसकंटिन्यू कर देना, यानी कि टर्मिनेट कर देना। तो फर्स्ट आता है यहाँ पर सर्किट इस्टेब्लिशमेंट। अब सर्किट इस्टेब्लिशमेंट में क्या होता है, इन दिस बिफोर एनी सिग्नल इज ट्रांसमिटेड, इसके अंदर बिना किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट किए, इट इज नेसेसरी टू एस्टैब्लिश एंड एंड टू एंड लिंक। सबसे पहले ये जरूरी है कि आप एंड टू एंड लिंक को यहाँ पर बनाएं, ए से लेके बी तक या फिर सेंडर टू रिसीवर तक एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होना चाहिए। एंड टू एंड जो आपकी सिक्योरिटी है वो एंड से लेकर एंड तक प्रोवाइड होनी चाहिए, कि जो भी सेंडर सेंड कर रहा है वो डायरेक्टली रिसीवर को ही मिले, कोई भी अनमेलिशियस थिंग उसके अंदर ऐड ना हो, या कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उस मैसेज को चेक ना कर सके। उसी तरह से यहाँ पर कनेक्शन स्टैब्लिश किया जाता है कि डेडिकेटेड पाथ बन जाएगा, जितने भी नंबर ऑफ पैकेट्स जाएंगे वो सेम पाथ को फॉलो करके ही जाएंगे। For an example, the communication is to be between A and D, then the path from A to node number 4, node number 4 to node number 5 and 5 to node number 3, and last में D को वो डेटा मिल जाएगा। ये डायग्राम के थ्रू जितने भी नंबर ऑफ नोड्स हैं उनको कनेक्ट किया गया है। A से लेकर आपको D तक डेटा ट्रांसफर करना है, ठीक है। पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, सेम लिंक से डेटा ट्रांसमिट होगा और सेम ही लिंक से उसको डिस्कनेक्ट किया जाएगा। तो अभी सिर्फ अभी इसका मीनिंग देख लेते हैं, फिर लास्ट में हम इसकी डायग्राम को भी देखेंगे। सेकंड आता है डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर में क्या होता है, वंस अ सर्किट इज एस्टैब्लिश बिटवीन द टू स्टेशंस, एक बार अगर दो स्टेशंस के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है, सर्किट एस्टैब्लिश हो जाता है, इट इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड टू 2 पार्टीज, तो उसको 2 पार्टीज यानी सेंडर और रिसीवर आपस में यूज कर सकते हैं। नाउ द इंफॉर्मेशन टू बी ट्रांसमिटेड ए टू डी, ए स्टेशन टू डी स्टेशन थ्रू द नेटवर्क। नेक्स्ट आता है सर्किट डिस्कनेक्ट। सर्किट को कैसे डिस्कनेक्ट करना चाहिए, कैसे डिस्कनेक्ट करते हैं। आफ्टर द डेटा ट्रांसमिशन ऑफ कंप्लीट ऑफ डेटा, कनेक्शन इज टर्मिनेटेड either बाय द सेंडर और रिसीवर। अब जिस टाइम पे डेटा ट्रांसमिट हो चुका है उस टाइम पे कनेक्शन को टर्मिनेट तो करना पड़ेगा, ताकि उस पाथ को कोई और सेंडर और रिसीवर भी यूज कर सके। ये तो नहीं कि परमानेंट आप उसको ऐसे ही रख रहे होगे, आपने आज बात की, 1 महीने तक बात ही नहीं की, तो क्या सेम पाथ आपको मिलेगा? नहीं, वो सेम पाथ मिलता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि आपका सेशन स्टार्ट होता है और जब तक वो एंड होता है। सिर्फ इस ड्यूरेशन में आपके पास वो कम्युनिकेशन लिंक रहेगा, अदरवाइज वो किसी और को प्रेफर
कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिसकंटिन्यू तो करना पड़ेगा। डिसकंटिन्यू सेंडर भी कर सकता है और रिसीवर भी कर सकता है। सर्किट जो इस्टेब्लिशमेंट की रिक्वेस्ट है वो सेंडर भी करेगा, लेकिन जो डिसकंटिन्यू की रिक्वेस्ट है वो सेंडर भी कर सकता है। और ये देखिए यहाँ पर एक डायग्राम है। डायग्राम में क्या है, एक पूरा नेटवर्क है। नेटवर्क पे अलग अलग नोड्स हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये स्टेशन है A B C D E F, ये स्टेशन है F तक। अब उसने करना क्या है, A वाला जो नोड है, ये A नोड है, A से लेकर D तक डेटा को ट्रांसमिट करना है। तो वो क्या करेगा, A से लेकर 4 तक लिंक बनाएगा, फिर 4 से नोड नंबर 5 तक, 5 से 3 तक और 3 बनाएगा D स्टेशन तक। फिर सेम पाथ को ही बाकी जितने भी पैकेट्स आएंगे वो फॉलो करेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे सिंपल और शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो यही है। जो आपको स्क्वायर बॉक्स में लिखा हुआ दिखेगा वो स्टेशन है, जो आपको सर्कल में लिखे हुए दिखेंगे वो नोड्स है। अब देखते हैं एडवांटेजेस क्या है सर्किट स्विचिंग की। फर्स्ट एडवांटेज जो आती है वो है वंस द सर्किट इज एस्टैब्लिश्ड डेटा इज ट्रांसमिटेड विद द नोड डिले। अगर एक बार आपका सर्किट इस्टेब्लिश हो जाता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, तो आप डायरेक्टली डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। किसी चीज का वेट करने की आपको नीड नहीं है। दिस मेथड इज वेरी सिंपल एंड रिक्वायर्ड नो स्पेशल फैसिलिटीज। ये मेथड बहुत ज़्यादा सिंपल है और इसको किसी अनदर फैसिलिटीज़ की, स्पेशल फैसिलिटीज़ की भी नीड नहीं है। सिंस अ डेडिकेटेड कंटिन्यू ट्रांसमिशन पाथ इज एस्टैब्लिश, इसलिए यहाँ पर एक डेडिकेटेड पाथ जो है वो कंटिन्यू बना रहता है, इस्टेब्लिश होगा, सुटेबल फॉर द लॉन्ग कंटिन्यू ट्रांसमिशन। अगर आपको लॉन्ग टाइम तक ट्रांसमिशन करनी है तो सबसे बेस्ट है कि आप सर्किट स्विचिंग का यूज़ करें। लंबे टाइम तक यूज़ करना है अगर आप उस पाथ को, तो सर्किट स्विचिंग का यूज़ करना चाहिए। डिसएडवांटेज क्या है, अनइकोनॉमिकल मेथड है, यानी कि कॉस्टली ज़्यादा है। द नेटवर्क रिसोर्सेज आर नॉट प्रॉपर्ली यूटिलाइज बिकॉज द फिजिकल लिंक इज डेडिकेटेड वन। बाकी के जितने भी नंबर ऑफ लिंक्स हैं, नंबर ऑफ नोड्स हैं, वो तो वेस्टेज है ना। आपने डेडिकेटेड पाथ बनाया, उस पाथ के अंदर जितने नंबर ऑफ नोड्स यूज हुए, बाकी के जितने हैं वो तो वेस्ट रहे, उनको कोई और भी यूज नहीं कर पा रहा, ना ही आप यूज कर पा रहे हो, तो वो सब वेस्टेज है। बाकी का जो प्रॉपर्ली यूज नहीं हो रहा है, जो बचे हुए हमारे नोड्स हैं। द रिक्वायर एस्टैब्लिश फिजिकल लिंक बिटवीन द स्टेशन एंड रिचार्ज। अब आप यहाँ पर कह रहे हैं कि डेडिकेटेड लिंक बन जाता है, तो डेडिकेटेड लिंक बनाने के लिए आपको किसी न किसी फिजिकल मीडियम का यूज करना पड़ेगा और टाइम भी उसके अंदर ज्यादा बनेगा। ठीक है, टाइम भी ज्यादा रिक्वायर होगा एस्टैब्लिश करने में। तो सर सीरीज में आज का टॉपिक, आज हमने डिस्कस किया सर्किट स्विचिंग टेक्निक को। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कहीं डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो अपने फैमिली में फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।